हर शब्द से पहले, हर धड़कन से पहले एक नाम आता है, महाकाल। आज हम चल रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां हर गली में भक्ति है और हर मंदिर एक कहानी सुनाता है। स्वागत है आपका मेरे उज्जैन महाकाल ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हम हैं सफदरगंज रेलवे स्टेशन पर और यहीं से शुरू हो रहा है हमारा स्पिरिचुअल जर्नी उज्जैन की तरफ। ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव होने वाला है। कहाँ? उज्जैन। उज्जैन क्या करने जा रहे हैं दीदी? महाकाल और भोलेनाथ की पूजा करने। अच्छा, रात भर का सफ़र होगा, चाय, बातें और थोड़ी सी नींद के साथ, और सुबह हम होंगे महाकाल की नगरी उज्जैन। और ये रहा उज्जैन, भारत का सबसे पवित्र शहर में से एक, जहाँ हर कदम पर देवताओं का आशीर्वाद महसूस होता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। यहाँ ऑटो वाले रेट फिक्स रखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बार्गेनिंग आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट महाकाल मंदिर जाना चाहते हैं तो लगभग 80 से 100 रुपये में इजीली जा सकते हो। कहाँ जा रहे हैं दीदी हम? उज्जैन तो हम आ चुके हैं, अब हम होटल जा रहे हैं। होटल्स की बात करें तो उज्जैन में आपको हर बजट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप सस्ता बजट चाहते हैं तो आप स्टेशन के पास कुछ लॉज ले सकते हैं, और आप थोड़ा कंफर्टेबल स्टे चाहते हैं तो महाकाल मंदिर के पास आपको मिड रेंज होटल्स या धर्मशाला मिल जाएंगी जो 1000-1200 रुपये में अच्छा स्टे दे देंगे। हमने एयरबीएनबी बुक किया है। अगर आप फैमिली के साथ, किड्स के साथ आ रहे हैं तो, और आपका बजट थोड़ा ठीक है तो आप एयरबीएनबी भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने स्लाइड में डिटेल्स शेयर कर दी हैं जहां हमने स्टे किया है। गाइस, वी आर रेडी, वी आर गोइंग फॉर आवर फर्स्ट विजिट मंगलनाथ टेम्पल। लुक, उज्जैन घूमने का बेस्ट तरीका है, अगर आप गाड़ी से नहीं आ रहे हो तो एक ऑटो रिक्शा हायर करो। यहाँ के ऑटो ड्राइवर सिर्फ चालक नहीं बल्कि लोकल गाइड की तरह आपको हर मंदिर और घाट की कहानी भी बताएंगे। एक दिन का पैकेज लगभग 500 से 800 रुपये में मिल जाता है, जो जितने भी बाहर के मंदिर हैं जो महाकाल से दूर हैं वो आपको उन सब मंदिरों में विजिट करवा देंगे। ये है डे 1 की हमारी आइटनरी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सब मंदिर लगभग कुछ दूरी पर है महाकाल से, तो इसके लिए आप एक ऑटो हायर कर सकते हैं। चलिए इस ऑटो वाले भैया से थोड़ा पूछते हैं। मंदिर है शांतिमणि आश्रम, जिसमें भगवान जी सुदामा जी ने शिक्षा ली हुई है। दूसरा मंदिर है मंगलनाथ, जो कर्क रेखा से बना है। जो लड़का लड़की मांगलिक होते हैं ना, तो उनकी मांगलिक पूजा होती है, और अपना नाम और अपना गोत्र बोल के भैया प्रसाद चढ़ाया जाता है। अच्छा, गोत्र याद नहीं है तो अपन कश्यप हो सकते हैं, कश्यप गोत्र का राजा गया। तीसरा मंदिर है काल भैरव, महाकाल के सेनापति माने जाते हैं। अपना हाथ से दारू चढ़ाई जाती है। दारू अभी बंद हो गई है, जो लोकल सीएम बने हैं। अच्छा, या और चौथा मंदिर है कड़काली का महाशक्तिपीठ। पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ है भैया। 52वां शक्तिपीठ है पाकिस्तान में। अच्छा, और उज्जैन में 2 शक्तिपीठ है। एक काली माता जी हम घुमाते हैं शक्तिपीठ, माता जी और करके भी रहते हैं, और हर सिद्धि माता जी महाकाल के पीछे वहाँ शाम को आरती होती है 7 बजे। उसके बाद लास्ट इस्तामन गणेश। ये पूरा 5 मंदिर घुमाते सब। उल्लेख के कुरानों में, इतिहास में लिखे गए हैं पूरा 5 मंदिर। ये 5 मंदिर 83 मंदिर है। और इसके अलावा नए मंदिर जो बने हैं, ये मंदिर तो बहुत सारे सर। चावल का एक बोरा लेके आओगे ना, 2 दाने डालोगे हर मंदिर पे, चावल खत्म हो जाएगी, मंदिर खत्म हो जाएगी। उज्जैन की 3.5 पालों की नगरी उज्जैन, अवन की नगरी। महाकाल उज्जैन अवन की नगरी बोलते हैं। को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। जय श्री महाकाल भैया। देखो, जानकारी ये है कि आप लोग अभी जिस मंदिर पे आए हो दर्शन करने के लिए, ये मंदिर आता है अपने ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में से एक, मंगल ग्रह का। यहाँ पर जन्म स्थान है, जन्म भूमि है मंगल की। पूरे भारत विश्व का एकमात्र मंदिर है, और इनका जो जन्म हुआ है भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से। भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना इस जगह भूमि पर गिरा था, तो भूमि के गर्भ से महामंगल भगवान की उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर शिव के रूप में। इसीलिए इनको शिव पुत्र भूमि पुत्र दोनों कहते हैं।
शिव के रूप में आज भी यहाँ पर मंगल ग्रह की पूजा होती है। और अभी तक आप सभी जितने भी शिव जी के मंदिरों में जाते हो दर्शन करने के लिए, तो शिव जी की सवारी जो देखते हैं अपन लोग शिव जी हर मंदिर में नंदी का, पर आपको यहाँ पर नंदी की जगह इस प्रकार से भेड़ पर सवारी देखने को मिलेगा। भेड़ होता है ना मेंढा, और भेड़ पर होने का एक कारण है कि मंगल ग्रह जो है मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है, 9 ग्रहों के सेनापति है। ये मंदिर जो बना हुआ है पूरी भारत की नाभि पर, जैसे अपने इंसानों के पेट के बीच में नाभि रहता है, भारत का नाभि सेंटर है। आप लोगों में से किसी ने कर्क रेखा का नाम तो सुना ही होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो भी इसी मंदिर से होकर गुजरती है। यहाँ से गई है महाकाल, और महाकाल से होती हुई सोमनाथ जो गुजरात में स्थित है। 100 रुपए ले लो आप। शनि मंदिर में चढ़ाते हैं ना अपन काली चीजों का दान, काला कपड़ा, तिल, तेल, लोहा, ये उसी प्रकार से मंगल ग्रह की जन्म स्थली है। इनको लाल चीजों का दान चढ़ाया जाता है अपने परिवार की ओर से, अपने परिवार के मंगल कार्य के लिए। अपना नाम और अपना गोत्र बोल के 21 रुकावटें दूर होती है अपने जीवन की इसी मंदिर से। भूमि, भवन, कोर्ट कचेरी, शिक्षा, ऋण, शादी ब्याह में तकलीफें आना, संतान उत्पत्ति, ऐसे 21 कष्टों का निवारण भी इसी मंदिर से होता है अपने जीवन का। शनि मंदिर में काली चीजों का दान, मंगल को दानी रत्न मूंगा, मसूर की दाल, गेहूं, लाल कपड़ा, फूल, कलावा, कुल प्रसाद चढ़ाने के बाद मंगल का यंत्र, दोनों माला, मंगल फोटो, पुस्तक, कलावा, प्रसाद, आपको 6 चीजें घर के लिए मिलती है। पंचदान मंदिर में चढ़ता है। आपका नाम और आपका गोत्र बोल करके चढ़ाते हैं अपने परिवार की ओर से, अपने परिवार के मंगल कार्य के लिए। सभी जने एक ही परिवार से हो तो एक ले आना, किसी का घर परिवार अलग हो तो अलग लेकर चढ़ा देना। नाम गोत्र का प्रसाद रहता है। कितने रुपए का है? 2 प्रकार का प्रसाद आता है। संपूर्ण श्रृंगार लेते मंदिर समिति का रेट 251 का, छोटा लेते 151 का। मंदिर समिति का रेट रहता पैसे हम आने के बाद लेते, दर्शन करने के बाद। चलिए चलते हैं अब मंदिर के अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं मंगलनाथ मंदिर के। यहाँ आप 2 तरह के दर्शन कर सकते हैं, स्पेशल दर्शन और नॉर्मल दर्शन। स्पेशल दर्शन के लिए आपको 100 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी और फिर आप इस भीड़ से बच के डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी पूजा करवाने आना चाहता है तो मैंने इस स्लाइड में फ़ोटो शेयर किया है। यहाँ पे हर चीज़ का फिक्स प्राइस है। ये मंदिर समिति की तरफ से ही है, अलग से कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेता है। आप पीछे हाथ धो लीजिए, हाथ धो लीजिए, गोविंद जय आपको प्रणाम। हाथ जोड़कर बैठिएगा। अपने बोलो मंगलनाथ भगवान की जय। मंगलनाथ रोड पर ही सांदीपनी रेस्टोरेंट है। ये यहाँ बहुत ही पॉपुलर है, तो ये फूड जरूर ट्राई करें। अभी हम आ गए हैं उज्जैन के सबसे अनोखे और प्रसिद्ध मंदिर श्री काल भैरव मंदिर। यह मंदिर महाकाल की नगरी का एक ऐसा स्थान है जहां आपको एक अलग ही भक्ति की और रहस्य का एहसास होता है। आज तो इंद्रदेव ने भी यहाँ पे पूरी परीक्षा ली है। सुबह से बारिश हो रही है पर भीड़ फिर भी वैसी की वैसी ही है। यहाँ आके एक चीज़ तो समझ आती है, भैरव बाबा के दर्शन सिर्फ एक रस्म नहीं है, क्योंकि यहाँ जो वाइब, जो प्रेजेंस फील हो रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ है, बारिश आ रही है, फिर भी लोग दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं, तो वो एक अलग ही एनर्जी क्रिएट कर रहा है। ये रहे भैरव बाबा, कृपा आप भी दर्शन कर लीजिए। गढ़ काली का महाशक्तिपीठ, माता की शक्तिपीठ है। अब हम आ गए हैं उज्जैन के एक और पवित्र स्थल माँ गढ़ काली का शक्तिपीठ। यह वही मंदिर है जो 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि माँ सती के अधर मतलब लिप्स यहाँ गिरे थे, इसलिए स्थान की अपार महत्ता है। इसके बाद हम चलेंगे स्थिर मन गणेश मंदिर, जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। मतलब आप दोनों मंदिर को एक साथ कवर कर सकते हो। ये है चिंतामन गणेश जी, ये बड़े ही प्यारे रूप में है, दर्शन कीजिए। ये हमारे नन्हे मुन्ने महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम आ गए हैं पीपली नाका चौराया। यहाँ हम थोड़ी पेट पूजा करेंगे। अगर आपको गर्मा गर्म कचौरी जलेबी का मज़ा लेना है तो आई रिकमेंड, ये बेस्ट जगह है, यहाँ आप ज़रूर आएँ। इस जगह का नाम है माँ शेरावाली स्वीट्स। और अब हम चाय की चुस्कियाँ लेंगे और फिर चलेंगे अगले दर्शन के लिए।
और अब हम आ गए हैं सांदीपनि आश्रम। ये एक ऐसा स्थान है जो इतिहास और धर्म दोनों में अपना विशेष स्थान रखता है। यही वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और दोस्त सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। कहा जाता है कि गुरु सांदीपनि ने यहाँ पर कृष्ण को वेद, शास्त्र और अस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस आश्रम का हर कोना भक्ति और ज्ञान से भरा हुआ है। यहाँ एक अलग ही शांति का एहसास होता है, शोर शराबे से दूर, बस प्रकृति और भक्ति का संगम। तो ये था सांदीपनि आश्रम। अब हम महाकाल मंदिर के आसपास जितने भी मंदिर हैं उनका भ्रमण करेंगे। तो ऑटो वाले भैया ने हमें अब यहाँ छोड़ दिया है। अब हम राम घाट पर जा रहे हैं जहाँ से शिप्रा नदी बहती है। यहाँ रोज़ शाम 6:30 सवा 6 आरती होती है, शिप्रा आरती। इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। आइए आपको लाइव शिप्रा आरती दिखाते हैं और आप भी शिप्रा आरती का अनुभव कीजिए। शाम के समय बिल्कुल ही शांत वातावरण लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ बोर्ड पे देखिए, आपको ये दिख भी जाएगा कि शिप्रा आरती कहाँ होती है। शिप्रा घाट की शानदार आरती के बाद आप सीधा चले आए हरसिद्धि माता मंदिर। ये शिप्रा नदी से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है और यहाँ 7 बजे माता की आरती होती है, जो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हरसिद्धि माता उज्जैन की शक्तिपीठ में से एक है और नवरात्रि के समय तो यहाँ का माहौल और भी अद्भुत हो जाता है। चलिए अब आप भी माता जी के दर्शन कीजिए। आज के लिए इतना ही। अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। कल के लिए हमने स्पेशल डे रिजर्व रखा है महाकाल के दर्शन के लिए, जहां हम महाकाल दर्शन करेंगे और कॉरिडोर को इवनिंग में पूरा अच्छे से कवर करेंगे। और अब हम आ गए हैं महाकालेश्वर मंदिर के गेट नंबर 4 की तरफ। यहाँ की भीड़ देखकर ही महाकाल बाबा के दर्शन की ताकत का एहसास होता है।
बाबा की कृपा से मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा हूँ और दुआ करूँगा कि बाबा हमेशा हमें बुलाते रहें। ऊपर से मंदिर का शिखर और लहराते हुए इस ध्वज को देखकर तो मन में और भी सुकून मिल रहा है। और गेट नंबर 4 पे ही आप शीघ्र दर्शन के लिए टोकन ले सकते हो। मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, जिसको भी बाबा के नज़दीक से दर्शन करने हैं और भीड़ से बचना है, वो यहाँ से टोकन ले लें। पर पर्सन 250 रुपीज़ हैं। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है शीघ्र दर्शन की टोकन के लिए भी, तो हम ऑनलाइन टोकन लेने के लिए ट्राई करते हैं। हमने ऑनलाइन टोकन ले लिया है। अगर किसी को ऑनलाइन लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, आई विल शेयर। जय महाकाल। जय महाकाल। और अब समय आ गया है उस पल का जिसके लिए हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं। हम जा रहे हैं गर्भगृह बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। हर बढ़ते कदम के साथ जैसे मन और भी हल्का होता जा रहा है और बस कुछ ही पलों में हमें बाबा महाकाल के दर्शन मिलने वाले हैं। मैं अंदर बाबा के ध्यान में इतना लीन हो गया कि बाबा के दर्शन की वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाबा की कृपा से इतने प्यारे दर्शन हुए कि जैसे ही हमने एंट्री करी, लाइट चली गई और पूरा फोकस बाबा के ऊपर चला गया। लगता है बाबा आज कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न है। अभी तक बारिश रुकी नहीं है और आप नज़ारा देखिए। अब हम चल रहे हैं श्री महाकाल लोक कॉरिडोर की तरफ, और ये एक ऐसी जगह है जो रात को देखने का अपना अलग ही मज़ा है। ये सिर्फ एक मार्ग नहीं है, ये है महाकाल की नगरी का द्वार, जहाँ हर शिल्प, हर स्तंभ शिव की महिमा का स्मरण करता है। हर कदम पर आपको ये महसूस होगा कि आप महादेव की ओर बढ़ रहे हैं। ये केवल वास्तुकला नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था का साक्षात रूप है। महाकाल कॉरिडोर उज्जैन का गर्व है। यहाँ की मूर्तियाँ मानो शिव कथाओं को पत्थरों में ढाल दिया गया हो। जब यहाँ आप आते हैं तो लगता है जैसे स्वयं समय रुक गया हो, क्योंकि यहाँ विराजमान है कालों के काल महाकाल। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये था महाकाल का कॉरिडोर का दिव्य अनुभव। हर दृश्य, हर प्रतिमा हमें शिव की महिमा का एहसास कराता है। अगर आपको मेरी ये उज्जैन यात्रा अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बेस्ट पार्ट ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि अगली यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन।